नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे किस तरह से दो सीटों को किसी तीसरी सीट में कैलकुलेट करेंगे। सपोज किसी एक सीट में कोई फिगर है और एक फिगर दूसरी सीट में है और तीसरी सीट में हम उसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। एक सीट में फॉर्मूला लगाना तो आप जान गए हैं, लेकिन दो सीटों को एक सीट में मर्ज करना या फॉर्मूला लगाना किस तरह से करते हैं, इसको आज देखते हैं, हम समझते हैं। तो इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं। देखिए, जैसे ये आपको यहाँ पे सीट दिख रही है परचेज और दूसरी सीट है सेल और तीसरे में प्रॉफिट दिखाना है। यानी कि कुछ हमने परचेज किया है, उसके बाद उसे बेचा है और कितना हमें प्रॉफिट हुआ है, इसको हम कैलकुलेट करना है। ये परचेज की सीट है। परचेज में हमने जो भी प्रोडक्ट हम इसमें लिस्ट बनाएंगे जो हमने खरीदा है, और सेल वाले में हम देखेंगे कि उसको हम बेच रहे हैं, और तीसरे में प्रॉफिट देखेंगे हमें कितना प्रॉफिट आता है। तो हमें इन दो सीटों को तीसरी सीट में कैलकुलेट करना है। तो किस तरह से करेंगे तो उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम परचेज में थोड़ा सा कुछ एंट्री कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, आप इन तीनों सीटों में भी एक साथ भी काम कर सकते हैं। किस तरह से, उसके लिए सिंपल तरीका है। आप सबसे पहले आपने यहाँ जहाँ काम करना है इसको कर्सर यहाँ रखा है, उसके साथ ही आप कंट्रोल के साथ में दोनों सीटों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे आप देख रहे हैं, ये देखिए परचेस है। अब मैं कंट्रोल दबा करके सेल पे क्लिक करता हूँ, ये सेलेक्ट हो गई, और प्रॉफिट पे क्लिक करता हूँ, ये भी सेलेक्ट हो गई है। अब मैं जो वर्क काम करूँगा तो वो इन तीनों सीटों पे वर्क करेगा। अभी जैसे अगर मैं नंबर दे देता हूँ, ये देखिए 10 तक मैंने नंबर दे दिए हैं। तो अब आप इसे सेल में भी देखेंगे तो यहाँ भी आ गया है, प्रॉफिट में देखेंगे तो यहाँ भी आ गया है। इसी तरह से अगर मैं कुछ प्रोडक्ट के नाम अगर लिखता हूँ किसी भी एक सीट में, जरूरी नहीं है मैं परचेज में लिखूँ, प्रॉफिट वाले में भी लिख सकता हूँ, तो वो तीनों में शो करेगा। देखिए इस तरह से, जैसे कुछ हम प्रोडक्ट लिख देते हैं, सपोज देखिए कि लिस्ट बना ली है। अब इसे आप देखेंगे तो ये लिस्ट आपकी सेल में भी अपने आप आ गई है, परचेज में भी अपने आप आ गई है। इसी तरह से अब प्राइस सेट करते हैं। प्राइस हम इसमें सेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट वाले में। तो इसको हटाने के लिए मैं दोबारा से इसमें अगर कंट्रोल के साथ में क्लिक करूंगा तो ये हट जाएगी। अभी जैसे मैं परचेज में आ गया हूँ, देखो कंट्रोल के साथ यहाँ क्लिक करता हूँ तो अब ये नॉर्मल हो गई। देखिए इन्हीं की तरह अब ये सिलेक्ट नहीं है, अब केवल परचेज और सेल यही दो सेलेक्ट हैं। अब जो भी मैं प्राइस डालूंगा तो इन दोनों में आएगा, लेकिन अभी हमें प्राइस क्या करना है, सबका अलग अलग रहेगा, क्योंकि जो परचेज प्राइस होगा उसके बाद जो सेल प्राइस होगा वो अलग होगा। तो इसलिए कंट्रोल के साथ में इसको भी मैं हटा देता हूँ। अब केवल परचेज में हम कुछ प्राइस सेट कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने कुछ ही प्रोडक्ट यहाँ पे कर दिया है। अब हम सेल प्राइस यहाँ पे सेट कर देते हैं कुछ, कि हमें किस तरह से किसका प्राइस कितना रखना है। जैसे हमने ये दिया है तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा करके ही इसको सेट कर लेते हैं। तो देखिए हमने सेल की लिस्ट भी बना ली है, परचेज और सेल दोनों लिस्ट हमारे पास में है। अब हमें प्रॉफिट में इसमें कैलकुलेशन सेट करनी है। प्रॉफिट में निकालने के लिए हमें क्या करेंगे, जितना हमने सेल किया है उसमें से परचेज को घटा देंगे। तो उसके लिए सिंपली तरीका क्या रहता है, सबसे पहले देखिए आप फॉर्मूला अगर हमें किसी में लगाना है तो किस तरह से करते हैं। अगर मान लिया हमें 100 में से 50 घटाना है तो हम सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं, इक्वल टू सेल एड्रेस देंगे और माइनस उसके बाद फिर सेकंड सेल एड्रेस जिसे घटाना है, एंटर। देखिए हाँ आंसर आ गया। सेम कंडीशन आपको दो सीटों के बीच में भी करनी है। बस सीट का नाम आ जाता है, एपोस्ट्रोफी का सिंबल लगता है, उसके बाद में सेल का एड्रेस जिसमें से या जिसको घटाना है या जिसमें से घटाना है वो एड्रेस। तो किस तरह से होता है देख लीजिए। सबसे पहले इक्वल टू प्रॉफिट वाली सीट में हम लगा रहे हैं, देखिए इक्वल टू। अब हमें घटाना है जो सेल यानी जो हमने बेचा है उसमें से। अब देखिए जो फाइल है, अब मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ तो अब आप देखेंगे कि हम सेल वाली फाइल में आ गए। और अब फॉर्मूला बार की ओर नजर घुमाएंगे तो आपको दिख जाएगा इक्वल टू सेल एपोस्ट्रोफी ऑटोमेटिकली आ गया है। अब हमें सेल एड्रेस देना है। सेल के अंदर सेल एड्रेस क्या है, C3 में से घटाना है C3, और फॉर्मूला लगाएंगे हम माइनस, यानी कि सेल में से हमने जो परचेज किया था उसे घटाएंगे। तो अब दोबारा हम जाएंगे परचेज वाली सीट में, ये देखिए परचेज, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो अब देखिए यहाँ पे हमारी
परचेज की सीट आ गई है। अब हमें, और यहाँ देखेंगे तो सेल का C3 है माइनस परचेज का, अब यहाँ पे हम देंगे जो सेल एड्रेस है जो हमें घटाना है C3। इसमें क्लिक करते ही देखिए आ गया है सेल माइनस परचेज यानी C3 माइनस C3। अगर इसको एंटर करते हैं तो सीधे हम देखिए प्रॉफिट वाली फाइल में आ गए हैं और ये अपने आप ही इसने प्रॉफिट निकाल दिया है। समझ गए होंगे। एक बार और ट्राई करते हैं इसी को। बस जो है अगर हम चाहे तो सीधे ड्रैग करके भी ला सकते हैं एक बार, लेकिन फॉर्मूला लगा के दोबारा एक बार देख लेते हैं। सिंपल सा इक्वल टू सेल सीट में जाएंगे, अपना जिसको घटाना है उसे सिलेक्ट किया, माइनस यहाँ देखिए फॉर्मूला बार में अपने आप चल रहा है, और फिर परचेज में जाएंगे, जिसको घटाना है उसे माइनस एंड एंटर। परचेज में ये देखिए प्रॉफिट वाली सीट में ऑटोमेटिकली आंसर आ गया है। जैसे हम सीधे अगर ड्रैग कर देते हैं तो सबके सब ऑटोमेटिकली अपने आप ही निकल जाएगा। चलिए इसका एक और उदाहरण देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला के उसमें, उसके लिए एक एक्सरसाइज है। ये मैंने कुछ बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया था गूगल फॉर्म के माध्यम से, तो किस तरह से हम इसकी मार्किंग कर सकते हैं। हालांकि गूगल फॉर्म में स्कोर दिखाता है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसमें माइनस मार्किंग भी सेट हो जाए, माइनस मार्किंग के नंबर भी हमें पता चल जाए माइनस मार्किंग के साथ में। तो किस तरह से कर सकते हैं उसे देखते हैं। देखिए पहले रो में आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन हैं, और नीचे जो बच्चों ने अपने आंसर दिए हैं तो वो सारे आंसर्स हैं। अब हम इसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के बिहाफ पर एक नई सीट बनाते हैं, जिसमें आंसर की जगह इनके मार्क्स लिखे हुए हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं हम देखिए, जैसे एक नई सीट ले लेते हैं और इस सीट का नाम चेंज कर देते हैं, मार्क्स कर दिया। अब पुरानी जो मेन सीट है उसको हम कॉपी करके यहाँ पे मार्क्स में पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ आ गई है। अब हमें केवल क्या करना है, इन जो भी पहली वाली रो यानी कि जो क्वेश्चन है उसके नीचे वाले में, हर रो में हर क्वेश्चन के नीचे फॉर्मूला सेट करना है और उसे ट्रैक कर देंगे, ऑटोमेटिकली सबके आंसर्स आ जाएंगे। तो किस तरह से करेंगे इसको देख लेते हैं। सेम फॉर्मूला इसमें निकालने के लिए हमें इफ फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तरीका वही रहेगा जो हमने सेल एंड परचेज में किया था, सेम उसी तरीके से होगा, लेकिन किस तरह से इसे हम देखते हैं थोड़ा सा। हमारी ये मेन सीट है, इसके बिहाफ पे हम काम करेंगे और आंसर यहाँ चाहिए। तो किस तरह, सबसे पहले हम जो क्वेश्चन का सही आंसर है उसको हम कॉपी कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड इसका सही आंसर है। हम इसे कॉपी कर लेते हैं और यहीं पे हमें फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब लॉजिक टेस्ट हमारा MCQ यानी कि दूसरी फाइल है, ये है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्लिक करते हैं, देखिए तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली इफ के बाद में ब्रैकेट की स्टार्ट, इसके अंदर फाइल का नाम आ गया प्लस उसके आगे एपोस्ट्रोफी, यानी कि अब हमें सेल एड्रेस देना है। क्वेश्चन 1 के नीचे का हमारा ये सेल एड्रेस है, हमने इसको क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेल एड्रेस आ गया है। अब हमें इसमें फॉर्मूला आगे और सेट करना है। लॉजिक टेस्ट के बाद अब वैल्यू सेट करनी है, तो हम देंगे इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पे हम देंगे अपना आंसर, जो कि हमारा आंसर सही है उसको हम यहाँ पेस्ट कर दिया है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर हम लिखेंगे इसके लिए मार्क्स, हमने लिखा 2, यानी कि यदि MCQ सीट के D2 सेल में ये आंसर लिखा हुआ है तो 2 मार्क, 2 नंबर मिलेंगे वहाँ, ठीक है। फिर उसके बाद कॉमा। अब हम दोबारा इसी फॉर्मूले को फिर लगाते हैं, इफ ब्रैकेट स्टार्ट और फाइल जो सीट का नाम है वो लिखेंगे MCQ एपोस्ट्रोफी और सेल एड्रेस देना है D2, क्योंकि इसी में आंसर के आधार पे मार्किंग होगी, क्योंकि अब हम दूसरे मार्क की ओर बढ़ रहे हैं। 2 नंबर दे दिया है, अब हम 0 की ओर बढ़ते हैं, यानी कि अगर छोड़ दिया है तो 0। तो हम करेंगे इक्वल टू, अगर यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं के लिए मतलब आप इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट कीजिए, स्पेस दे सकते हैं या छोड़ सकते हैं, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड इन्वर्टेड कॉमा क्लोज।
तो 0 मार्क्स, फिर कॉमा, उसके बाद कुछ भी आंसर लिखा है तो -1। तो ये हमारा सेट हो गया। उसके बाद में ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, जितने ब्रैकेट स्टार्ट है उतने क्लोज। अब इसको एक बार दोबारा से नजर घुमा लीजिए। यदि MCQ सीट के D2 सेल में ये आंसर लिखा हुआ है तो 2 मार्क्स। यदि MCQ सीट के D2 सेल में अगर कुछ नहीं लिखा है तो 0 मार्क्स, अन्यथा उसके अलावा कुछ भी लिखा होगा तो -1। हम एंटर कर देते हैं। देखिए ये यहाँ पर आंसर दे दिया है इसने क्वेश्चन 1 में। देखिए जो आंसर सही था तो इसलिए 2 आ गया। अब इसे हम सिंपली नीचे तक ड्रैग कर देंगे और सबके आंसर ऑटोमेटिकली आ गए हैं। तो बहुत ईजी है, आराम से आप समझ गए होंगे। एक बार और इसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। दूसरे में दिया है, दूसरा क्वेश्चन है, सबस्क्रिप्ट का एक उदाहरण है। तो x नीचे जो आता है, सबस्क्रिप्ट हमेशा नीचे आता है छोटा, तो सुपरस्क्रिप्ट में हमेशा पावर में आता है। तो ये आंसर सही है। इसको हम कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू इफ ब्रैकेट स्टार्ट, हमारी सीट है MCQ और लॉजिक, उसके बाद में सेल आ गया E2। देखिए यहाँ पर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, Ctrl+V, यानी जो हमने आंसर कॉपी किया था उसको यहाँ हमने पेस्ट कर दिया है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कॉमा, इसके लिए 2 मार्क्स। अगर इस सेल में ये आंसर आया तो 2 नंबर, कॉमा, हम दोबारा से फिर इफ फॉर्मूला लगाएंगे, इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अब इसको हम देखते हैं दोबारा से वही MCQ, और क्वेश्चन हमारा ये था, ये हमने सेल सेलेक्ट कर लिया। इसमें अगर इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज, यानी कि कुछ नहीं लिखा है, MCQ सीट के E2 में अगर कुछ नहीं लिखा है तो कॉमा 0 मार्क्स, कॉमा कुछ और अगर इसके अलावा कुछ और लिखा है तो -1 मार्क्स। ब्रैकेट को हम जितने बार स्टार्ट किया उतने बार क्लोज कर देंगे, एंटर। तो देखिए यहाँ पर ये इसने अपने आप आंसर दे दिया है। इसको नीचे तक आप ड्रैग कर दीजिए और ये देखेंगे अपने आप ही फॉर्मूला मार्क्स सेट हो गए। अब अगर आप इसमें देखेंगे जो आंसर सही है उसके 2 नंबर आ गए, जो गलत है उसका -1, और जिसने छोड़ दिया था उसके लिए 0। तो अब आप इतना ये समझ गए होंगे कि किस तरह से आप मार्क्स दे सकते हैं। लास्ट में आप फाइनली उसी तरह से इसको आप टोटल कर देंगे सभी नंबर्स को, तो आपका नेगेटिव मार्किंग के साथ में नंबर्स शो हो जाएंगे। तो कई टीचर्स या कोचिंग सेंटर चलाने वाले लोग जो ऑनलाइन टेस्ट या गूगल फॉर्म के माध्यम से कराते हैं, तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आसानी से माइनस मार्किंग सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको ये फॉर्मूला, ये तरीका यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी करवाइए। तो मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में कुछ नए फॉर्मूलाज के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार।